बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज की पाठशाला में। प्रणाम मेरी बहन रूबिका जी। पहला सवाल, हिंदू राष्ट्र से किसी को कोई खतरा नहीं, ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ गई बाबा? कि आपस में लोग डराते हैं जाति वर्ग समुदायों के नाम पर। हाँ। एक मजहबी उन्माद, आपस में घृणा नफरत लोग फैलाते हैं। राजनीतिक लोग एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन करते हैं, तो मजहबी लोग भी सिया सुन्नियों के नाम पर, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स के नाम पर, जातिवादी लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के नाम पर अलग अलग प्रकार से लोगों ने समाज को बांट दिया है। इसलिए मैं कहता हूं बटो मत, मिलकर के रहो। और इस बात के लिए एक बहुत बड़ा आधार है हम सबके पूर्वज आर्य हिंदू वैदिक सनातनी है। हम सबके पूर्वज का चरित्र कितना ऊंचा था। वो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते थे, सच्चरित्रता पवित्रता को सर्वोपरि मानते थे, पुरुषार्थ और पराक्रम को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि माना। नहीं, लेकिन बाबा रामदेव, आपके जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं अगर हमारे पूर्वज एक है तो वो पूर्वज तो फिर आदम हुए, तो हम सब आदम की संतान हुए, है ना? रूबिका जी, हाँ। आपको मैं अपनी बहन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि भारत के जितने भी मुसलमान हैं उसमें से खुद भारत के मुसलमान इस बात को अलग अलग मौकों पर कहते हैं कि हम सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। और मैं भी मानती और दूसरी बात, मैंने तो 2009 में देवबंद में भी इस बात को कहा था कि आज हमारे मजहब अलग हो सकते, हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। हाँ। तो जो इस्लामिक आक्रांताओं के पहले का भारत, उसमें तो सब हम मिलजुल करके ही तो रहते थे। पहले अंग्रेजों ने, और उसके बाद में मतलब पहले मुगल और फिर अंग्रेज, मुगलों ने, और अब कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ अलग अलग मजहबी लोग, ये लोगों को बांटने का काम। और मैं यदि एकता की बात कर रहा हूँ, समानता की बात कर रहा हूँ, तो ये कौन सा गुनाह है? और मैं तो कहता हूँ यदि ये गुनाह है तो भी मैं तो कहूंगा इस बात को, और 99% लोग मेरी बात से सहमत हैं। नहीं, पर आप ये मानते हैं कि नहीं कि आपके पुरखे आदम थे? ये शब्द प्रयोग में आदम में कुछ लोग उसको इस्लाम से जोड़ते हैं, इससे आपत्ति है। मैं न हिंदू कह रहा हूं ना मैं कोई और मजहबी तत्व कह रहा हूं। भारत देश का प्राचीन नाम आर्यवर्त देश। हम आर्य माने सभी के जो पूर्वज थे श्रेष्ठ थे। तो सबके पूर्वज श्रेष्ठ थे। अब ये जो आदम हवा वाली बात और एडम वाली बात और बहुत तरह की बातें फिर दूसरी आ जाती है इसके मतलब आप जो है एकदम उधर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जब एक भगवाधारी योग गुरु एक संत ये बात कहता है, तो फिर ये मौका मिलता है ना लोगों को कहने का कि ये लोग संविधान बदल देंगे, ये तो उसी राह पर चल रहे हैं, रहे ही नहीं ये लोग संविधान के। नहीं, कहां संविधान बदलने की कहां बात आ गई? मैं तो कह रहा हूं हिंदू राष्ट्र, आर्य हिंदू वैदिक राष्ट्र। अब इसको जरा सा शब्द का प्रयोग सुनिए आप। ये जो है हिंदुस्तान शब्द जो है तो मुगलों के समय ही प्रचलित हुआ। तो सिंधु से हिंदूर हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान जिंदाबाद तो हमारे मुसलमान भाई बोलते हैं, बड़े बड़े फंक्शनों में बोलते हैं। तो छोड़ो इन बातों को। मैं जिस बात की ओर आपका फिर से वापस ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये कोई लोकसभा और विधानसभाओं में कोई बिल पास नहीं होने वाला। अपने जीवन में, अपने चरित्र में, अपने आचरण में हमें एक मूलभूत बदलाव लाना होगा। नहीं, पर आपके इस मूलभूत बदलाव की बात को लोग डर से जोड़ते हैं, लोग डराने की कोशिश करते हैं। सवाल यह कि हिंदुओं को जो लोग नफरत से जोड़कर हिंदू इज इक्वल टू डर, हिंदू इज इक्वल टू डराने वाले, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो डरा रहे हैं इसी शब्द से, हिंदुत्व? डर किसी को भी, न किसी जाति से, न किसी वर्ग से, न किसी समुदाय से, न हिंदू को मुसलमान से, न मुसलमान को हिंदू से, न ईसाई से, न सिख से, न जैन से, न बौद्ध से दूसरा मानने पर डर होता है। जब मैं कहता हूं कि मेरी बहन रूबिका और मैं एक है, मेरे सारे देशवासी एक है, सभी जाति वर्ग समुदाय के लोग एक है। वक्त के साथ सरनेम बदल गई, वक्त के साथ थोड़ी उपासना पद्धतियां बदल गई, थोड़ा बहुत फेरबदल हो गया, और ये तो हमारी विशेषता है। विविधता में एकता का और एकता में अनेकता का हमने दर्शन किया है। यही तो सनातन संस्कृति हमें सिखाती है।
और यही तो यही अपने सिखाने पूर्वजों की का आप चरित्र है। कोशिश कर रहे हैं तो बाबा हमने कभी रामदेव, किसी का अनादर लेकिन नहीं लेकिन किया, कभी आपके किसी का। विरोधी इसे डर से जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की ये गेस्ट क्लास लेने के लिए धन्यवाद। बाबा राम